आप सभी मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी मस्ती में कर रहे होंगे। दोस्तों कोई इधर उधर में आपके टाइम को बर्बाद नहीं करना है। आप सभी के सामने है प्रीवियस ईयर एग्जाम का पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कम टाइम में आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इससे इजी नहीं आएगा, इससे मॉडरेट आ सकता है, हार्ड आ सकता है, लेकिन इससे इजी नहीं आएगा। ये बात आप खुद भी समझते हैं कि आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ के एग्जाम जो होते हैं जिसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ रहे हैं ना, जिसमें अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, समझ गए ना। चलिए दोस्तों, कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जब तक आप कांस्टेंट नहीं होइएगा नहीं होगा, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए ध्यान आइए 28.98 मतलब 29 है, ये बात क्लियर है। 16.5 मतलब 16 ही रहने देते तो कितना 45 हो जाएगा, ये बातें क्लियर है। जिसमें 14 घटाना है, 14 इसमें से घटाइएगा तो 31 हो जाएगा, जिसमें 9 जोड़िएगा तो 40 हो जाएगा। x बराबर, क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन? कितना इजी लेवल था, बस अप्रॉक्स में कुछ नंबर मानने थे। अगर आप नंबर मान करके सॉल्व करते हैं इजी होता है, समझ रहे हैं ना। सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं दोस्तों, आइए 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 आइए। 63.98% मतलब 64%, परसेंट डबल जीरो खत्म किया। अब देखिए 64 का 3 गुना कितना होगा दोस्तों, तो 192 होता है। गुना करके देखिएगा 11 में 92 हो जाएगा, 192 हो जाएगा। इसको 5 कर दीजिए, ये 5 से कितना बार में 8, 8 का 5 गुना 40 हो जाएगा, तो 2 9 4 13 232 x बराबर आ जाएंगे। क्या समझ में आया क्या दोस्तों सेकंड क्वेश्चन? नो प्रॉब्लम है ना। तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करें। जी इजी से भी इजी हो जाए तो बताइएगा नहीं हुआ या नहीं हुआ। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। ये क्यूब रूट है, किसका क्यूब रूट है दोस्तों? तो 512 का है। कितने का होता है? 8 का होता है। 13 का स्क्वायर कितना? 169। ये 18% ऑफ 1800, परसेंट डबल जीरो खत्म किया। 18 18 324, 324 जोड़िएगा तो 322 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? नहीं 332 आ जाएगा। 332 में 169 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा दोस्तों? तो 263 आ जाएगा। x बराबर 3 समझ में आया या नहीं आया? नहीं दोस्तों। 160, 12 में से 9 घटाए 3 आया दोस्तों, 12 में से 6 घटाए 6 आया, 2 में से 1 घटाए 163 आया दोस्तों। क्या समझ में आया? अच्छे से समझ में आया तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को सॉल्व, मजा आने वाला है। ये चौथा नंबर क्वेश्चन में ना बहुत मजा आने वाला है दोस्तों। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं दोस्तों। आइए आइए आइए, कोई बात नहीं दोस्तों, देखते हैं। आइए अच्छे से समझते हैं। क्या करा दोस्तों? 4.97 मतलब 6.03 गुना कर दीजिए 30 हो जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 भी इसमें जोड़ देना। अब 66, 3 का क्यूब 27, 16 में से 7 घटाइएगा तो 9, 5 में से 39, x बराबर। क्या तीसरा चौथा क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? नहीं हुआ। इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। चलिए 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 चलिए।
5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करें। हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ? आइए दोस्तों, कोई बात नहीं, आइए आइए आइए। 29.01 का स्क्वायर मतलब 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर 841 होता है। इसको कितना मानिएगा? 1 to 1 जो 11 के होते हैं, 11 इसमें जोड़ दीजिएगा तो 852 आ जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 घटा देना है तो 3 आ जाएगा। 14 में से 6, 7 में से 1 घटाए 683 आएगा। 9 भी इसमें ऐड कर दीजिए तो 2 9 6 692 x बराबर आएगा। क्या समझ में आया दोस्तों? ये 5वां नंबर क्वेश्चन। दोस्तों आज के सेशन समझ में आया? दोस्तों समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर करिए। आप सभी के सामने बहुत जल्द दोस्तों अर्थमेटिक डीआई के भी बेसिक टू हाई लेवल के आप सभी के सामने होंगे, क्योंकि बोर्ड के थोड़े प्रॉब्लम में लिखने में आप सभी को प्रॉब्लम लिखेंगे फिर बताएंगे तो प्रॉब्लम होंगे ना सर। बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।